सलीम मुझे तुमसे प्यार है। 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 तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस किस्म की औरत है। मुझे पता है मुझ पर यकीन करना मुश्किल और तकलीफ दे, लेकिन इस फाइल में जो कुछ भी है वो सब सच है। सलीम मुझे तुमसे प्यार है। मुझे भी। हम जल्दी मिल जाएंगे सहर, बस तुम परेशान मत हो। हम दोनों की मंजिल बस अब एक कदम दूर रह गई है। कैसे गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? तुम्हें एक लम्हा ना देखूं तो उदास हो जाती हूँ। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है मुझे यमान। सिर्फ इतना बता दो कि ठीक हो तुम। या अल्लाह, कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी करो, पूरा दिन तुम्हारा वेट करते रहेंगे क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? सब्र नहीं कर सकते? गाड़ी पे मारा कैसे तुमने? हाँ मैंने मारा, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। चलो बुरान, लड़ क्यों रहे हो? आ जाओ। तुम जानती हो क्या, 1 साल भी काम करो तो हेडलाइट की कीमत नहीं अदा कर सकी तुम। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है, समझ आई? ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इसी के हकदार थे। दौलतमंद होने की वजह से तुम्हें दूसरों की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ? महंगा पड़ गया ना लड़की से उलझना। दोस्त देखो जरा अपना चेहरा, उसकी उंगलियों के निशान छप गए। इसे इसकी कीमत तो अदा करनी होगी। चलो यार फिरात, अब तुम यहाँ से कहीं चले भी जाओ। जाओ ताकि कारा दिल की बात कहे। जी इंस्पेक्टर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ गाइस। वो मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। वहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ मैं। तो अब तुम भी जा रही हो कारा? मैं तो अकेला ही रह गया भाई। चाय पियोगे भाई? हाँ यार, दे दो चाय मुझे। क्या हुआ भाई, आए क्यों बढ़ रहे हो इस तरह तुम? मैं सुबह से फिरात के जाने का इंतजार कर रहा था। फिरात जैसे ही गया तो उसके पीछे पीछे तारा भी चली गई।
भाई उसमें बात करने की हिम्मत ना हो शायद। इब्राहिम भाई वो आपसे शर्मा रही होगी। हाँ, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक कहते हो। खुद बात करूंगा। ये बात। हाँ बिल्कुल, बस कारा के आने की देर है अब। शुक्र है तुम ठीक हो। सब ठीक तो है? क्या हुआ है? यमान सुनो,
सहर सुनो, वो यमान को क्या हुआ है? मैंने उसको बुलाया, नहीं रुका, वो जवाब दिए बगैर कमरे में चला गया। मैं भी नहीं जानती क्या हुआ इकबाल साहिबा, उसने कुछ कहा ही नहीं, चला गया बस। अगर ये बात है तो तुम्हें जाकर उसे देखना चाहिए, वो तुम्हारा शौहर है। मेरा मतलब है उसने मुझे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए, शायद तुम्हें कुछ बता दे। चली तो जाऊं मैं, हो सकता है किसी से मिलना ना चाह रहा हो अभी वो। मुझे लगता है अकेला रहना चाहता है इस वक्त। शायद तुम ठीक कह रही हो सकता है किसी से बात ना करना चाह रहा हो, लेकिन तुमसे कर लेगा, तुम आखिर बीवी हो उसकी। इसलिए मेरी बात को समझो, बीवी होने के नाते तुम्हें इस वक्त उसके साथ ही होना चाहिए। देखो कारा, नहीं यार, देखो काराफिल, ये भी नहीं। कारा, अगर मैं सच कहूं, कारा, मैं अपने जज्बात छुपाए फिरता हूं। मुझे पता है तुम भी यही महसूस करती हो। मुझे लगता है कि अब हमें चुप रहने या एक दूसरे से छुपने की कोई जरूरत नहीं। कारा, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, ये बेहतर लग रहा है। मेरा मतलब है अपने एहसासात के इजहार का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। और क्या, इबू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर पहले मेरी बात सुन लो। तुम पहले मेरी बात सुनो तो अच्छा है। पहले मुझे कहने दो। ऐसे मुझे काम तुमसे नहीं चलेगा मोहब्बत है। इबू। जब मैं ये सब नजरअंदाज करती रही, मेरा मतलब है तुम्हारी इस तरह की हरकतें, तुमने मेरे लिए दफ्तर में रोना धोना शुरू कर दिया इबू। ये सब छुपाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती। मुझे लगता था कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम नहीं समझे। मेरा इंतजार बेकार रहा। ये सब नहीं हो सकता। इस तरह कोई भी मुझे थप्पड़ मार के चला जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसे बताना पड़ेगा कि मैं हूं कौन।
एक लड़की जो कुछ देर पहले अंदर आई थी, कुछ भी कहे बगैर उसे बाहर निकालो। वो लड़की इस घर में मुलाजिमा है और वो बुरी लड़की नहीं है। आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे अदालत साहिबा से मिलना है। शायद वो ऊपर होंगी। एक साल भी काम करो तो हेडलाइट की कीमत नहीं अदा कर सकती तुम। मैं इसकी कीमत की बात करूं तो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है, समझ आई? एकदम घटिया आदमी। सही किया मैंने। क्या हुआ, सजा दे दी तुमने उसे? नहीं यार, कुछ भी नहीं कर सका मैं। वो इस मेंशन में मुलाजमा का काम करती है, सिर्फ एक नौकरानी है और कुछ नहीं। एक नौकरानी? तो तुम्हें जिंदगी का पहला थप्पड़ एक नौकरानी ने मारा है। मजा तो उसे चखा के रहूंगा। कोई भी इंसान इस तरह मेरी बेइज्जती करके आसानी से भाग नहीं सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए, वरना तुम उसके हाथ से एक और थप्पड़ खाओगे, देख लेना। देखना तुम उसे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेगी मुझसे, देखना। छोड़ो भी यार, उस लड़की में बहुत अकड़ है, वो तुमसे हरगिज माफी नहीं मांगेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मुझसे शर्त लगा के देख लो। वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी जरूर मांगेगी। पहले तो वो नौकरानी मुझसे प्यार करने पर मजबूर होगी, उसके बाद मैं उसे मजा चखाऊंगा। तो ठीक है फिर, अगर वो तुमसे प्यार कर लेती है तो मेरी कार तुम्हारी, लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो वो लड़की मेरी होगी। ठीक है, हमारी डील हुई। अगर मैं ये शर्त जीत गया तो ये गाड़ी तो होगी ही, उसके साथ वो लड़की भी मेरी होगी, याद रखना।
बहुत परेशान हो गई थी मैं। अगर कोई परेशानी है तुम्हें तो बताओ, सुन रही हूं मैं। हमारे निकाहनामे पे वो सिग्नेचर इसलिए हैं ताकि अच्छे और बुरे दिन साथ गुजार सके। सलीम, मुझे तुमसे प्यार है। कैसे गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? तुम्हें एक लम्हा ना देखूं तो उदास हो जाती। क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? ये जो सब कुछ हो रहा है ये आर्जी है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सलीम के साथ मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन इस बार मेरे पास क्रिमली खानदान की सारी दौलत भी होगी। जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यमान, सब खैरियत तो है ना? यमान, तुम कहां जा रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब अब तुम मुझे दिन दिहाड़े कत्ल करोगे? सलीम, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे भी। सलीम, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे भी।
क्या हो रहा है? इतना गुस्सा किस लिए? क्या अल्लाह, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम अब तक सलामत हो ना, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यूसुफ है। शुक्रिया बेटी। आप आराम से पिए सुल्ताना खाला। हेलो कारा, कैसी हो किराज? जहमत देने के लिए माजरत चाहती हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इब्राहिम के बारे में? क्या तुम्हारी उससे बात हुई? हाँ बिल्कुल हुई। मैंने दुखी कर दिया ईबू को। वो मुझसे एक लफ्ज कहे बगैर चला गया। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन क्या उसका दिल तोड़े बगैर ऐसी बात करना मुमकिन नहीं था? बिल्कुल भी नहीं कारा, तुम्हें इब्राहिम जैसा लड़का मिला है और तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो। वो शर्मीला जरूर है मगर बहुत अच्छा शौहर बन सकता है। तुम्हें बता रही हूँ, उसे खोना मत। सुल्ताना खाला भी परेशान हो गई है। कारा, मेरा मतलब है कि अगर उसका दिल टूट गया है तो वो कुछ अरसे बाद ही ठीक होगा। काश ऐसा जल्दी ही हो जाए। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, बाद में बात करेंगे। ठीक है कारा, खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो रहा है? उसके कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुना। सिस्कियां लेके रो रही है सहर। अच्छा, अब वो मुश्किल में फंस गई। देखती जाओ, उसके अच्छे दिन खत्म हो गए। बहुत जल्द हम उसे इस घर से धक्के खाते निकलते देखेंगे। सलीम, क्या आपने सलीम से बात की? क्या वो जानता है इन तमाम बातों के बारे में? जाहिर है, उसे कैसे भूला जा सकता है। हमने ये सब कुछ उसी की खातिर तो किया है। आप बहुत खुश नसीब हैं। गोली सिर्फ आपकी टांग पर लगी है। डॉक्टर जल्द आकर टांके लगा देंगे, फिर मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लूंगी। ठीक है, तब तक आराम कीजिए। हेलो। हेलो सलीम, हमने काम कर दिया है। आखिर वो फाइल यमान तक पहुंच गई है। बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। जानता हूं, जब यमान मुझे गोली मारने आया मैं समझ गया था। क्या कहा तुमने? यमान गोली मारने आया? क्या कह रहे हो? नहीं समझी।
कहाँ हो तुम इस वक्त? हॉस्पिटल में हूं। खुश नसीब हूं, गोली मेरी टांग पे लगी है। मुझसे बात किए बगैर किसी से कुछ मत कहना। मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूं। आपा, यमान ने सलीम को गोली मार दी। प्लीज तुम रिलैक्स रहो। शुक्र है कि गोली सिर्फ उसकी टांग पर लगी है। हमने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? जाहिर है वो यमान है, हमें ये पहले सोचना चाहिए था। यमान ने सलीम को गोली मार दी है, और अगर सलीम ने यमान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। यमान से वो बहुत नफरत करता है, जाहिर है किसी भी हद तक जा सकता है। अगर सलीम ने बयान दिया तो यमान गिरफ्तार हो जाएगा। हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे, उसे रोकना होगा। आपा ज्यादा नहीं सोचो, कहा है ना मैं सलीम को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके पास जा रही हूँ और उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सहर साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ जैंगर भाई, बस ताज़ा हवा लेने आई हूँ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, क्यों गुस्सा किया इतना, क्यों नाराज हुआ, लेकिन मैं पता कर लूंगी। पता करना जरूरी है। इब्राहिम, आ जाओ। जब ऑफिस से जा रहे थे मैंने आवाज दी, मगर तुमने सुना नहीं। अब तुम यहां नजर आ रहे हो। कारा की वजह से। तुम इतने जबरदस्त आदमी हो इब्राहिम। कारा के लिए एहसासात दुरुस्त हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। सोचो आखिर ये सब क्यों हुआ। खुद से पूछ रहे हो कि कारा तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करती है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। खामखा खुद को इल्जाम मत दो, बस तुम्हें इसका जवाब ढूंढना है। लेकिन वो क्यों इंस्पेक्टर? वो इसलिए, जिसे मोहब्बत कहते हो वो जुदा करके इम्तिहान लेती है। इसमें बहुत से मोड़ आते हैं। मेरा मतलब जितनी भी कोशिश कर लो मुमकिन नहीं होता। किसी की मर्जी नहीं चलती। ये सब कबूल कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता। वाहिद चीज जिसका पता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है दिल में।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ, उसका ये सिला ठीक नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो इब्राहिम, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलीम, कैसे हो तुम? आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। कुछ देर में पुलिस आएगी और आपसे बयान लेगी। शुक्रिया। अभी आप आराम कीजिए। सलीम, तुम पुलिस को कुछ भी नहीं बताओगे, समझे? तो आप चाहती हैं कि मैं खामोश बैठा रहूं? उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए। तुम इस तरह से बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर पुलिस इस मामले में शामिल हो गई तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, सब फंस जाएंगे। सिर्फ तकलीफ यमान को नहीं बल्कि हम सबको पहुंचेगी। मुझे लगता है मुझसे कुछ छुपाया गया है। यमान ने सीधा मेरे दिल का निशाना लिया था। उसने तो मुझे मार ही दिया था। यमान अगर गिरफ्तार हो गया तो वो अपना दिफा कैसे कर पाएगा? मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी, ये सब कुछ जानकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। सहरी सब कुछ सुनकर चुप रहेगी, अपना दिफा क्या नहीं करेगी वो? अदालत, तफ्तीश, तहकीकात से सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम क्या समझते हो, सब कुछ हो जाने के बाद क्या सहर तुम्हारी तरफ कभी देखना भी गवारा नहीं करेगी वो? याद रखो, इस सब के बाद सहर को हमेशा के लिए खो दोगे। जी बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी टांग पर गोली लगी है। मैं बयान लेने के लिए आया हूँ।